यूरिक एसिड एक बीमारी नहीं है, बल्कि जिस्म में बनने वाला एक फुजला है, यानी कि उसे वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। जब हम कोई ऐसी गज़ाएँ खाते हैं जिनमें यूराइनिज़ मौजूद होते हैं, तो जिस्म इन्हें तोड़कर यूरिक एसिड बनाता है। आम हालात में किडनीज़ जो हैं वो एक बहुत बड़ा फ़िल्टर है, जो इस यूरिक एसिड को आपके जिस्म से खारिज करते हैं। लेकिन मसला उस वक़्त शुरू होता है जब गुर्दे किडनीज़ जो हैं वो इसको प्रॉपर तरीके से खारिज ना करें, और जो आपका जिस्म है वो यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो एक स्पीड के साथ लिमिट से ज़्यादा बनाना शुरू कर दे। खून में यूरिक एसिड की तादाद जब बढ़ने लगती है तो इसके बारीक क्रिस्टल जो हैं वो बॉडी में एक अपना रास्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। बाद का वो किडनी की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं, और बाद का वो जो आपके जॉइंट हैं, जोड़ हैं, उनको टारगेट करते हैं, वो उनकी तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड आखिर बढ़ता क्यों है? तो मैं उसकी एक एग्जांपल दूंगा कि किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो नुकसानदेह होती है। यानी कि अगर आपकी ऐसी गज़ा खा रहे हैं, आप उसको मुसलसल ही खाते जा रहे हैं रूटीन में, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन की ऐसी नमकियात वाली जो अशिया हैं जिनमें नमक बहुत ज़्यादा है, चिकनाई बहुत ज़्यादा है, या बादी अशिया हैं, अगर आप उनका जो मतवातर इस्तेमाल करते हैं तो ये यूरिक एसिड बनने की वजह बनता है। यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ की ज्यादती नुकसान देती है। यानी कि अगर आप सुरख गोश्त, कलेजी, पालक, चावल और इसके अलावा जो नमकीन अशिया हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये यूरिक एसिड बनने की वजह बन सकता है। इसके अलावा मोटापा, और अगर इंसान के गुर्दे ठीक तरीके से यूरिक एसिड खारिज ना कर रहे हो, ये भी उनकी वजूहात में शामिल है। इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हैं वो भी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह बन सकते हैं। कौन से लोग यूरिक एसिड का ज़्यादा शिकार होते हैं? उनमें जो अक्सर लोग जो बाज़ारी अशिया, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और जो मोटापे का शिकार शख्स हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा ज़ियाबतीस के जो पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, और ज़्यादा गोश्त खाने वाले, और इसके अलावा जो रेस्टलेस लोग हैं, यानी कि कंफर्ट जोन में रहने वाले, जो वर्जिश भी नहीं करते और ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं करते, वो इसका शिकार होते हैं। इसकी अलामत हैं यानी कि जो आपके घुटने हैं, जॉइंट हैं, या जिस्म के जितने भी जोड़ हैं उनमें तकलीफ रहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो जॉइंट हैं उसमें सोजिश आना शुरू हो जाती है। रात के वक्त अचानक दर्द, घुटने, जोड़ और जो आपकी जो एल्बो हैं उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ रहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर वो गुर्दे में स्टोरेज हो रहा है यूरिक एसिड, तो वो पथरी की जो शक्ल है वो अख्तियार कर सकता है। बाद का यूरिन भी आपको बहुत ज़्यादा जलन के साथ आता है। अगर दर्द इतना शदीद है कि वो किसी हल्की सी चीज़ का भी वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये गाउट की अलामत है। गाउट क्या है? यानी कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो अनलिमिटेड वाफर मिकदार में वो जोड़ों में स्टोरेज होना शुरू हो जाएं, तो वहाँ पर सोजन होनी शुरू हो जाती है और दर्द बर्दाश्त से बाहर, यानी जिसे कहते हैं कि चुभन का एहसास बहुत बढ़ जाता है। यूरिक एसिड इंसान के जो बॉडी के जोड़ हैं उनको भी मुतासर करता है, और इंसान की जो किडनी है उसको भी बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। अगर किसी शख्स में ये अलामात हैं तो वो फ़ौरन अपनी टेस्ट करवाए और अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, जो फिजिशियंस हैं उनके साथ रब्ता करें, अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। अब आते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। इसकी जो चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं जो यूरिक एसिड बनने का बायस बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। अगर आप रोज़ाना ही राइस यानी चावल का इस्तेमाल करेंगे, हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद, तो ये भी यूरिक एसिड बढ़ने का सबब बनेगा। और गोश्त का अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, अगर हर 1-2 दिन बाद, तो ये भी यूरिक एसिड बनने का सबब बनता है। आप कोशिश करें गोश्त और चावल अगर आप मे बी लें, अगर आपको ज़्यादा एग्जांपल के तौर पर इसकी तलब है तो 15 दिन बाद कहीं आपका मूड बने तो आप उसे स्पेशल, अच्छा मे बी इस पर बहुत ज़्यादा पाबंदी भी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जांपल आप 15 दिन बाद
या 10 दिन बाद आप कभी कभार आप उसको लें, लेकिन उसमें आप नमक की मिकदार को बिल्कुल कम कर दें। अगर आप गोश्त खाना चाहते हैं, हर 10 या 15 दिन बाद अगर आपने गोश्त खाना है तो उसमें भी आप कोशिश करें मसाले कम रखें और नमक का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा साग, पालक और जो बादी अशिया हैं, आप उनसे परहेज़ करें। आप उनका इस्तेमाल कम करें। आप जो दालें हैं उनके भी एक आप जो प्रॉपर तरीके से आप उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो बेकरी के आइटम्स हैं उसका इस्तेमाल भी आप कम करें। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, किसी किस्म की भी जो बोतल हैं, जो बाज़ारी मशरूबात हैं, आप उनको ख़त्म कर दें। ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और सुबह शाम कम से कम आधा घंटा जो वॉक है, एक्सरसाइज है, आप उसको अपना मामूल बना लें। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।